हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है रामापिथिकस, दूसरा जावा मानव, तीसरा निएंडरथल मानव, चौथा क्रोमैग्नन मानव, पांचवा जावा कपिरूपी मानव तथा छठा प्रागैतिहासिक मानव। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमें मानव उद्विकास के विभिन्न प्रकार के मानव प्रजातियों के बारे में टिप्पणी लिखने को कहा गया है। आइए लिखते हैं, उद्विकास की विभिन्न मानव प्रजातियां। आइए टिप्पणी लिखते हैं। बच्चों, पहला है रामापिथिकस। आइए लिखें, रामापिथिकस। रामापिथिकस प्रथम होमोनिड जीवाश्म था। प्रथम होमोनिड जीवाश्म। ये आधे सीधे खड़े होते थे। जो रामापिथेकस थे बच्चों, ये आधे सीधे खड़े होते थे। आधे यानी कि झुक के चलते थे। और इनके जो रदनक दंत होते थे वो छोटे होते थे। रदनक दंत यानी कैनाइन दंत इनके छोटे होते थे तथा चर्वणक या दाढ़ के दंत चपटे होते थे। दाढ़ के दंत चपटे होते थे। तो ये आपने रामापिथिकस के बारे में समझा। आइए अब जावा मानव को समझते हैं। जावा मानव। बच्चों, जावा मानव के मस्तिष्क की क्षमता 940 सीसी यानी क्रैनियल कैपेसिटी थी। मस्तिष्क क्षमता 940 सीसी थी। इनकी लंबाई लगभग 5 फीट होती थी। लंबाई लगभग 5 फीट होती थी। ये वनमानुष की तरह दिखते थे। वनमानुष की तरह जावा मानव दिखते थे और इनमें ठोड़ी अनुपस्थित होती थी। ठोड़ी अनुपस्थित। तीसरा है निएंडरथल मानव। बच्चों, निएंडरथल मानव के मस्तिष्क की क्षमता लगभग 1400 सीसी थी। मस्तिष्क क्षमता कितनी थी बच्चों? लगभग 1400 क्रैनियल कैपेसिटी। ये झोपड़ी में रहते थे। जो निएंडरथल मानव थे ये झोपड़ी में रहते थे और ये सर्वाहारी थे। सर्वाहारी। बात करें इनके त्वचा की तो इनकी त्वचा पीले रंग की होती थी। जो निएंडरथल मानव था बच्चों, इनकी त्वचा पीले रंग की होती थी तथा इनके बाल लाल रंग के होते थे। आइए अब चौथा क्रोमैग्नन मानव के बारे में समझते हैं। बच्चों, क्रोमैग्नन मानव आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज थे। आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज। क्रोमैग्नन मानव के मस्तिष्क की क्षमता, आइए लिखें, मस्तिष्क क्षमता लगभग 1650 सीसी थी। 1650 सीसी यानी क्रैनियल कैपेसिटी। ये गुफा में रहते थे। क्रोमैग्नन मानव गुफा में रहते थे और ये सीधे खड़े होकर चलते थे। जो क्रोमैग्नन मानव है वो सीधे खड़े होकर चलते थे। पांचवा है जावा कपिरूपी मानव। बच्चों, बात करें जावा कपिरूपी मानव की तो ये सीधा खड़ा होने वाला मानव था। आइए लिखें, सीधा खड़ा होने वाला मानव कौन है? जावा कपिरूपी मानव। ये सर्वाहारी होते थे। सर्वाहारी। और ये औजारों का प्रयोग करते थे। शिकार के लिए जावा कपिरूपी मानव औजारों का प्रयोग करते थे। और इनके जो औजार होते थे बच्चों, ये लकड़ी या हड्डियों से बने होते थे और ये बड़े शिकार करते थे। बड़े शिकार यानी बड़े बड़े जीवों को ये मारते थे और उनको खा जाते थे। और छठा प्रागैतिहासिक मानव। प्रागैतिहासिक मानव। बच्चों, प्रागैतिहासिक मानव आधुनिक युगीन मानव होते थे और ये गुफाओं पर चित्रों की रचना करते थे।
गुफाओं पर किसकी रचना करते थे बच्चों? चित्रों की रचना करते थे और ये शिकार भी करते थे। इस प्रकार आपने मानव की विभिन्न प्रजातियों के बारे में समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।